क्लासरूम में एंटर करते ही मुझे दर्शन जैसे शब्द सुनाई पड़े तो मैं अपने साथियों से डिबेट करने में लग गई और कहा कि किस टेम्पल के दर्शन करवाने लेकर जा रहे हो यार। अरे जब कहीं चलना ही है तो किसी एडवेंचर वाले एरिया में चलो। इसी बीच मुझे टोकते हुए कहा गया कि पूरी बातें सुन लिया करो, यहाँ किसी टेम्पल के दर्शन नहीं बल्कि दूरदर्शन केंद्र रायपुर एजुकेशन टूर के लिए डिस्कशन चल रही है। मैंने खुद को समझाने में बिल्कुल भी देरी नहीं की और एजुकेशन टूर के लिए एग्री हो गई, क्योंकि पिछले दिनों ही तो हमारे कॉलेज में एक दिवसीय अतिथि व्याख्यान पर किसान दूरदर्शन रायपुर व दिल्ली दूरदर्शन के कृषि प्रोग्राम के हेड नीलम सोना जी आए थे। एजुकेशन टूर के लिए हमारी एक्साइटमेंट तो थी ही, जो पूरी होने जा रही थी। बस में बैठने के पहले थोड़ी रस्मो रिवाज होनी थी जो हर सफर में होती है। अरे हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने, वो हमारे फोटो सेशन ही है। 8वें दिन सोमवार को सुबह 9 बजे ख्याति प्राप्त महलनुमा दिग्विजय कॉलेज राजनांदगांव से हम दूरदर्शन केंद्र रायपुर के लिए रवाना हुए। हमारा सफर लगभग 11 से दोपहर 12 के बीच तय हो चुका था। मई के महीने में गर्मी पूरे सबाब पर थी। हमारे 75 किलोमीटर सफर का दौर पूरे रास्ते भर रोमांचक रहा। ओवरऑल जब हम दूरदर्शन केंद्र के सफर में थे तब बस में शरीर के साथ मन भी हिचकोले खाने लगा और मैं चली गई अपने उस दौर के फ्लैशबैक में जहां हमारी उम्र छोटी और मंसूबे बड़े थे, जब समाचार, मनोरंजन और जानकारियों के लिए मात्र एक ही संसाधन था, दिल्ली दूरदर्शन। ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने में शटर वाले टेलीविजन में कार्यक्रमों को देखने का अलग ही मजा था, वह भी दूसरों के घर में जाकर, क्योंकि कार्यक्रमों को देखने के लिए बार बार दूसरों के घर जाना और उनकी खुशामद करना अब हमारी आदतों में शुमार हो गई थी। बात एकदम साफ है कि उस दौर में टीवी खरीदना हमारी बस की बात नहीं थी। ये भी फैक्ट है कि जिस एंटेना वाले घर में टीवी थी उस घर वाले की अपनी अलग ही शान थी। खैर, चाहे जिस भी हालातों में हमने दूरदर्शन में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को देखा, तब से एक ही बात जहन में आती थी कि अब घर बैठे जो कार्यक्रम देख रहे हैं यह कैसे आते और कहां से आते हैं और इसे दिखाने वाले कौन हैं। खैर, समय के साथ बुद्धू बॉक्स कहने वाली ब्लैक एंड व्हाइट टीवी रंगीन टीवी में तब्दील हो चली थी, लेकिन प्रश्न हमारे वहीं पर अटके थे। आखिरकार समय ने करवट बदला और पिछली 19वीं सदी के मेरे सारे प्रश्न हमारे 21वीं सदी में आकर सुलझ गए और हमें दिग्विजय कॉलेज विद्यार्थी के मार्फत दूरदर्शन केंद्र रायपुर एजुकेशन टूर के तौर पर जाने का मौका मिला। और इस मौके को हमारे लिए तराश कर लाने वाले हमारे मार्गदर्शन प्राचार्य डॉक्टर KL टांडटकर जी सहित हमारी पत्रकारिता विभाग डॉक्टर BN जागृत मैडम जी रही, जिनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। वहीं शासकीय दिग्विजय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय के BAJMC स्ववित्तीय व्याख्याता अमितेश सोनकर जी, शिवदास जी और हमारे साथ हिंदी विभाग में स्टडी कर रहे स्टूडेंट और शोध कर रही छात्रा भी रही। रायपुर दूरदर्शन केंद्र के मेन गेट पर जैसे ही हमारी बस रुकी, हम सभी स्टूडेंट के एक्साइटमेंट और बढ़ गई। हमने गेट पर ही दूरदर्शन केंद्र के बड़े डिस्प्ले बोर्ड के ठीक सामने ही फोटो सेशन किया। इसी बीच हमें दूरदर्शन केंद्र के विजिट पर इनवाइट करने वाले कृषि प्रोग्राम के हेड नीलम सोना जी ने हमारा हौसला अफजाई करते हुए इस्तकबाल किया। साथ ही हमें स्टूडियो में इंटर करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए। विजिट के दौरान सभी स्टूडेंट को स्टूडियो की कार्यप्रणाली को सीखने समझने का मौका मिला। कृषि प्रोग्राम के हेड नीलम सोना जी सहित शालिनी गुप्ता जी से विद्यार्थियों ने काफ़ी जिज्ञासापूर्ण सवाल किए। वही सभी स्टूडेंट के सवालों के जवाब तार्किक ढंग से मिलने पर विद्यार्थी संतुष्ट नजर आए। तकनीकी विभाग की इंजीनियरिंग हेड शालिनी गुप्ता जी ने अपना कीमती समय निकालकर हमें टेक्निकल पॉइंट सहित हर छोटे बड़े पहलुओं पर जानकारियाँ दी। सभी स्टूडेंट का हौसला अफजाई करते रहे। दूरदर्शन केंद्र से संचालित होने वाले कृषि कार्यक्रम के डायरेक्टर नीलम सोना ने सभी विद्यार्थियों को स्टूडियो दिखाया। वही टेक्नोलॉजी के बारे में संक्षेप में बताया। किसी भी फिल्म के प्रोडक्शन के लिए लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें विशेष तौर से की लाइट और फील्ड लाइट का उपयोग किया जाता है। आधुनिक युग के इस दौर में अब टेक्नोलॉजी ने काफ़ी उन्नति कर ली है, इसलिए फील्ड लाइट को यूज़ किया जाता है। टीवी सिग्नल को सैटेलाइट तक जाने में 36,000 किलोमीटर की दूरी का समय लग जाता है। लाइव प्रसारण चलने पर पहले फिल्म मेकिंग में एडिटिंग में पहले CPR होता था और अब AVT होता है। PCR प्रस्तुति नियंत्रण कक्ष। यहाँ हमने फ्लोर मैनेजमेंट के बारे में जाना। डायरेक्टर रूम से यहाँ तक इशारों में बात किया जाता है। वह कैमरामैन को कमांड देकर सेटअप किया जाता है। प्रोड्यूसर जैसा सेटअप चाहता है उसके अनुसार ही इसमें डायरेक्शन मिलता है। वीडियो को कंट्रोल किया जाता है, जो कि स्टूडियो से कमांड देकर वीडियो शॉट लिया जाता है। यह विजन मिक्सर से प्राप्त होता है। मशीन से लाइव रिकॉर्डिंग किया जाता है। हमने वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में जाना। पहले VCR में रिकॉर्ड करके रखा जाता था, अब यहाँ कंप्यूटर में रिकॉर्ड होता है, जिसे क्यू सीट के नाम से जाना जाता है, जिसमें कार्यक्रम का सारा शेड्यूल बना होता है और उसी के अनुसार 24 घंटे सारे कार्यक्रम संचालित होते हैं। न्यूज स्टूडियो कक्ष।
इसमें हमने देखा कि एंकर न्यूज़ को सामने स्क्रीन पर देखकर पढ़ते हैं और साथ ही साथ कार्यक्रम संचालित होते रहता है। इसमें न्यूज़ को आगे पीछे करने के सिस्टम भी होते हैं। हमें ट्रांसमीटर के बारे में जानकारी दी कि डायरेक्ट सैटेलाइट से दिल्ली व अन्य क्षेत्रों में प्रसारण किस प्रकार से किया जाता है। ट्रांसमीटर से पहले डाउन फिर रिसीव करके उसे ट्रांसमीटर को सेंड किया जाता है। ट्रांसमीटर के माध्यम से ही सारे प्रोग्रामिंग को वर्ल्ड से जोड़ता है। ट्रांसमीटर ही प्रोग्रामिंग रिसीव व सेंड करता है। तकनीकी विभाग के बारे में यह बताया कि न्यूज़ एंकर को एंकरिंग के दौरान स्क्रिप्ट और तकनीक की जानकारी होना चाहिए, वही प्रस्तुतिकरण का भी खास ध्यान रखना चाहिए। दूरदर्शन के लिए समाचार लिखने के तरीके, स्रोत शब्दों का चयन, प्रस्तुतिकरण की जानकारी दी। सभी विद्यार्थियों को दूरदर्शन केंद्र रायपुर में टीवी प्रोडक्शन से जुड़े लोगों से कार्य को मुलाकात और रूबरू कराया। सभी प्रैक्टिकल करने के साथ ग्राउंड जीरो में रहने की सलाह दी। दूरदर्शन केंद्र के पूरे कॉम्प्लेक्स और स्टूडियो के विजिट के बाद हम जैसे स्टूडियो से बाहर निकले, हमारे अनुभव कुछ इस तरह से रहे जो आपसे शेयर कर रहे हैं। हमने यहाँ पे मल्टी सेटअप देखा जिसमें डांस, वीडियो, ऑडियो सारे मल्टीपर्पस उसमें कैमरा से लिया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। आज हमें स्टूडियो में आने के बाद यह पता चला कि स्टूडियो में की लाइट और फील्ड लाइट को कैसे एडजस्ट किया जाता है। मैं रेणुका साहू PAGMC सेकंड सेमेस्टर की छात्रा। मैंने दूरदर्शन के बारे में बहुत सुना था और आज हम देखने भी आए हैं और मुझे बहुत अच्छा काउंटर निर्देश देने वाला या समझने वाला मशीन है जिसे न्यूज पढ़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम यहाँ आए हैं दूरदर्शन में और टावर की लंबाई 170 मीटर है। आज राजनांदगांव दिग्विजय महाविद्यालय के पत्रकारिता विभाग के छात्र छात्राएं यहाँ रायपुर दूरदर्शन केंद्र भ्रमण के लिए, शैक्षणिक भ्रमण के लिए आए। मैम आप हमको यहाँ लेके आए हैं, आप बताएंगे यहाँ पे लाने का उद्देश्य आपका? मैं डॉक्टर बी नंदा जागरी, शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव से पत्रकारिता के विद्यार्थियों को साथ लेकर दूरदर्शन हम आए हैं। दूरदर्शन हम इसलिए आए हैं कि बच्चों को ऐसा लगता है कि ये सारा प्रसारण होता है वो हम केवल थ्योरी पढ़ा देते हैं और थ्योरी पढ़ाने के बाद में इनको ये लगता है ठीक है ऐसा है, लेकिन उसको लाइव देखना कि कैसे होता है, सारा प्रोसीजर कैसे होता है, कौन सी लाइट है, कौन सा कैमरा है, किस एंगल से बैठते हैं, किस एंगल से फोटो शूट करते हैं, कैसी बातें करते हैं, ये सारी चीज़ों को स्पॉट पे दिखाना ये हम चाहते थे और इसीलिए हम लोग बच्चों को लेके यहाँ आए हैं। और जैसे मैं उन लोगों की क्रिया प्रतिक्रिया देख रही हूँ उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा था। बच्चों ने बहुत कुछ सीखा, ये मुझे लगा कि बहुत कुछ देखा। अभी हम सोना सर का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, श्री नीलम सोना जी जो टीवी प्रोडक्शन देखते हैं। उन्होंने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया। हमारी ये थी, हमने आग्रह किया था कि हम अपने बच्चों को दिखाना चाहते हैं, तो उन्होंने हमारे आग्रह को माना और उन्होंने परमिशन दिया और हम आए। और यहाँ के सारे अधिकारी कर्मचारी जो दूरदर्शन के हैं उन लोगों ने बहुत ही मन से और बहुत ही उत्साह से हमारे बच्चों को अटेंड किया और एक एक चीज की बारीकी इन लोगों को समझाई। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा होते रहना चाहिए, ताकि मुझे भी ऐसा लगा एज ए HOD कि मैं और बच्चों को ऐसे ऐसे केंद्रों में ले जाऊं जहां से वो लाइव देख सके कि कैसा क्या होता है। जैसे कि आप HOD मैम PN जागृति की बातें सुनी और मैं भी एक पत्रकारिता का स्टूडेंट होने के नाते आज दूरदर्शन केंद्र रायपुर आए हूँ और बहुत सारे यहाँ पे हमको टेक्निकल बातें पता चली, जैसे कि लाइव शो कैसे चलाया जाता है और रिकॉर्डिंग शो कैसे चलाया जाता है और टेक्निकल उसके बारे में और भी बहुत सारी जानकारी बताई, जैसे लाइटिंग के बारे में। तो आज हम लोग को आने वाले समय में इस चीज का बहुत ज्यादा फायदा होगा। आज राजधानी रायपुर पहुंचे और राजधानी रायपुर में दूरदर्शन केंद्र पहुंचे। दूर के दर्शन, ये चीज बहुत समझ में बाद में आई। दूरदर्शन ये जो लफ्ज था हमारे जहन में बचपन से सुनते आ रहे थे। ब्लैक एंड व्हाइट का दौर था, उसके बाद रंगीन तब आया जब धार्मिक सीरियलें चालू हुई, लेकिन फिर भी बाल मन में एक जहन में आता था और प्रश्न कौन से हंस रहे थे पूरी नहीं होती थी क्या कि लोग दूर से हम घर में कैसे देखते हैं। ये दूर के दर्शन 20 से 21वीं सदी लग गई। काफी लंबा समय हमने प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किया है, लेकिन एक छात्र होने के नाते आज राजनांदगांव के दिग्विजय कॉलेज के द्वारा शैक्षणिक भ्रमण के जब हम आए तब हमें दूरदर्शन केंद्र के दर्शन हो गए। निश्चित तौर पे ये दर्शन जो हमें मिले हैं आने वाले समय में लाभकारी होंगे। अखिलेश
एजुकेशन टूर बस अब याद में सिमट कर न रह जाए। हाँ, कुछ खट्टी मीठी यादें बनकर रह गए, लेकिन अब तो सोशल मीडिया के जरिए फ्रेंड्स तक पहुंचा ही जा सकता है। साथ ही इन यादगार पल को शेयर करके एक दूसरे को टैग के जरिए जहन में बने रहेंगे। इसीलिए तो स्टेटस में मुलाकात हो रही है। हमारे इस बेहतरीन सफर को पब्लिक डोमेन में करियर बनाने के लिए आगाज कह सकते हैं। हमारी टीम की मेहनत में आपकी दुआओं की दरकार होगी। फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया।